हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर स्वागत है आपके अपने चैनल द यूपीएससी सर्कल में। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था, इससे पहले जो क्लास हमारी हुई थी कि हम लोग भारत के भूगोल की चर्चा कर रहे हैं और उसका पहला वीडियो हमने डाला हुआ था। आज उसी के बाद नेक्स्ट वीडियो है भारत की भौगोलिक स्थिति का। तो अभी तक जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, चैनल सब्सक्राइब कर लें और फ्री में जो क्लासेस मिल रही हैं आपको एक बड़े से इंडिया के एग्जाम के लिए, उस चीज़ का फायदा उठाएं तो बेटर होगा। इसी को देखते हुए केवल हमारा मकसद ये है कि उन बच्चों के लिए भी आपका ये प्लेटफॉर्म बने यूपीएससी, जो बच्चों के पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम है और उन्हीं का बेस मानकर ही हम लोग इतना मेहनत करते हैं और उन वीडियो को डालते हैं। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करें भारत की भौगोलिक अवस्थिति की, तो हमने इससे पहले आप लोगों को बताया था कि भारत का नाम कहाँ से आया, किसने किसने उनका नाम दिया, क्या क्या नाम था। लेकिन आज हम लोग चर्चा करेंगे भारत अपना यूनिवर्स में कहाँ पर स्थित है और उसके आसपास कौन कौन से राज्य हैं, इस चीज की हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अगर भारत की चर्चा करें तो मान लीजिए ये हमारी एक पृथ्वी है और इस पृथ्वी में यहां पर एक कर्क रेखा है और इस कर्क रेखा के बीच में यहां पर उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा राष्ट्र, हमारा भारत देश स्थित हुआ है। जो ब्रह्मांड है, पृथ्वी है, पृथ्वी के इस उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत स्थित है। और अगर देखें तो हमारे भारत के आसपास कुल 7 राज्य आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत 7 राज्य आते हैं। 7 राज्य में से भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान। ये क्रम आपको याद रखना है। कभी कभी यूपीएससी क्या करती है कि एक स्ट्रक्चर बना देती है और उस स्ट्रक्चर में पॉइंट बना देगी और कहेगी यहां पर आपके कौन कौन से देश या कौन कौन से राज्य स्थित हैं। तो एक भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका और पाकिस्तान ये आपके यहां पर स्थित है। इसके बाद अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम लोग देखें तो भारत का दूसरा स्थान है। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का 7वां स्थान है। अभी क्षेत्रफल की हम लोग बात करेंगे कि आखिरकार भारत का क्षेत्रफल कितना है, पूरे विश्व का क्षेत्रफल कितना है, उसका कितना गुना है, ये सब चीज की चर्चा करेंगे, लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो स्थान है वो आपका 7वां स्थान है। छोटे छोटे कंपटीशन में बहुत पूछा जाता है, यूपीएससी जैसे कंपटीशन में, तो उसका सीरियल आपको लर्न रखना है। क्या है सीरियल? सबसे पहले आपका रूस है, फिर कनाडा है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, चीन है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है और भारत है। मतलब कि भारत का जो क्षेत्रफल है इन सबसे कम है। और सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन आपका यही होगा कि भारत में जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है या सबसे छोटा कौन सा है, इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस का है, इसको ध्यान दीजिएगा। और जनसंख्या भी यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा आपकी रूस की है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भी और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टि से ये रूस जो है हमेशा आगे चल रहा है। इसके बाद भारत की जो मुख्य भूमि है वो है दक्षिण से उत्तर की ओर 8 डिग्री से 4 मिनट से लगा करके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में, और पश्चिम से पूर्व में जो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। मतलब कि भारत की जो भूमि है, पूरी मुख्य मेन जो भूमि है वो आपकी दक्षिण से उत्तर में, और कितनी डिग्री में? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक
उत्तरी अक्षांश में स्थित है। वहीं अगर देखा जाए पश्चिम से पूर्व में तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में स्थित है। इसके बाद अगर देखें तो भारत की मुख्य भूमि की जो आकृति है, हमारा भारत कैसे इस प्रकार से, ये आपकी भारत की नक्शा है ये। तो इस भारत की जो आकृति है वो कैसी मानी जाती है, चतुष्फल की मानी जाती है। और भारत की ये आकृति क्या हो गई, चतुष्फल की। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। इसके बाद ये जो आपकी कर्क रेखा भारत के मिडिल से गुजरती है, कर्क रेखा, उसका जो अंश है वो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती हुई है। और उसके मध्य में कौन कौन से राज्य जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका यूपीएससी का, कई बार पूछा गया है। और इसके साथ 8 जो राज्य आते हैं ये कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और जो उसकी राजधानी है रांची हो गई, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम और बांग्लादेश। ये आपके जो 8 राज्य हैं कर्क रेखा से गुजरते हुए जाते हैं। और ये आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और कर्क रेखा की बात करें, कर्क रेखा कितने डिग्री पर है, 23.5 डिग्री अक्षांश पर ये झुकी हुई है। और वो कहां पर झुकी है, उत्तरी अक्षांश। इसके बाद बात करें, कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांट देती है। मतलब कि ये अगर भारत है आपका तो कर्क रेखा आपकी ऐसे बांट देगी, ये आपका आधा भाग हो जाएगा और ये आपका आधा भाग। इनमें से जो ऊपरी भाग था वो आपका उत्तरी भाग कहलाता है। और उत्तरी भाग को हम लोग कहते हैं उपोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। यहां पर जो ताप होता है कम होता है, मतलब विषुवत रेखा के ऊपर जो ताप होता है कम होता है। और शायद यही कारण है यहीं पर आपका कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख वगैरह है और वहां पर अच्छी खासी सर्दी पड़ती है, बर्फ पड़ती है। वहीं पर अगर नीचे वाले पार्ट को देखें तो उसको हम लोग कहते हैं उष्ण कटिबंध। केरल तमिलनाडु के पास अगर देखा जाए तो अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, क्योंकि वहां का ताप अधिक रहता है। और ऊपर अगर उष्ण रेखा के ऊपर या कर्क रेखा के ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां का ताप कम हो जाता है, तो यहाँ पर आइस ज्यादा पड़ती है। इसके बाद वही हमने लिखा हुआ है कि केरल से सबसे छोटे और सबसे बड़े दिन में, मतलब केरल में जो आपका सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ा दिन होता है वो आपका, उनके जो अंतर है कितना है, 45 मिनट का अंतर है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो केरल का सबसे बड़ा बड़ा आपका राज्य जो बड़ा टाइम है और ये छोटा दिन है, उन दोनों में कितने मिनट का अंतर है, कितने मिनट का है, 45 मिनट। और वहीं अगर लेह लद्दाख की बात करें तो वहां पर 5 घंटे का अंतर है। जबकि केरल में कितना बता रहा है, केरल में बता रहा है 45 मिनट का और इसमें बता रहा है 5 घंटे का। तो ये सब चीजें ही आपके पेपर में इंपॉर्टेंट होती हैं और इन्हीं को आपको पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल डिनोट करना है, बिल्कुल मन में लर्न करना है। इसके बाद अगर भारतीय मानक समय की हम लोग थोड़ी चर्चा कर लें तो भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। और उससे जो अपना जीएमटी चलता है, ग्रीनविच टाइम, या उसको जीरो देशांतर भी कह देते हैं, तो उनमें जो है 5.5 घंटे का अंतर है। तो 5.5 घंटे हमारा जीएमटी जो है आगे चलता है, किससे, हमारे भारतीय मानक समय से 82.5 डिग्री से। तो ये आपकी भारत की भूगोल की दूसरी क्लास थी। इसके बाद नेक्स्ट क्लास हम आपको फिर दे देंगे। आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते जाइए और नोट्स भी ऐसे बनाइएगा कि उनमें जो भी आपको भी इंपॉर्टेंट चीजें लगी उनको हाईलाइट करते जाइएगा, तो आपको ज्यादा बेटर फायदा मिलेगा और एक ही बार में चीजें पढ़ने से आ जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो भी आपका पड़ेगा, तो बहुत केयरफुली सीरियस होकर के आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन 2023 के लिए आप लग जाइए अभी से। और हमारा वादा है कि हम आपको ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करके देंगे कि आपका सिलेक्शन